जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो कि अपील फाइलर्स के लिए जो है लाई गई है, अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं और ऐसे में अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो लेटेस्ट एक एडवाइजरी इशू की गई है और उस एडवाइजरी के जरिए बताया गया है कि कैसे आप जो है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो है ऑप्ट कर सकते हैं फॉर फाइलिंग योर पेंडिंग अपील्स। तो अगर 31 मार्च 2023 तक की कोई भी अपील आपकी पेंडिंग है, कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करना चाहते थे लेकिन आप अपील फाइल नहीं कर पाए, तो ऐसे में लास्ट चांस यहां पर दिया गया है 31 जनवरी 2024 तक जो है आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी जो है इशू की गई है। हालांकि एक नोटिफिकेशन 53/2023 इशू की गई थी जिसमें डिटेल में बताया गया था कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। कब तक जो है आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे, तो ये सभी बातें ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर पार्ट क्या बताया गया कि कैसे आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि काफी सारी बातें तो वही लीगल प्रोविजंस आपको बताए गए हैं कि इस जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में जो है क्या क्या बातें बताई गई हैं, कब इसको जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया, कब इसके आगे इसके लिए जो है नोटिफिकेशन इशू की गई, तो वो सभी बातें इसमें जो है बताई गई है। अब यहाँ पर जो मेन बात बताई गई है कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 53/2023 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एडमिटेड लाइबिलिटी है तो ऐसे में आपको 100% ऑफ द अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करनी होगी बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील। लेकिन अगर आपकी डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी है तो ऐसे में 12.5% ऑफ द लाइबिलिटी आपको डिपॉजिट करना होता है। और 12.5% भी यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो 10% का जो पोर्शन है उसको आप क्रेडिट लेजर के जरिए पे कर सकते हैं और 2.5% का जो पोर्शन है उसको आपको कैश लेजर के जरिए ही पे करना होगा। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप ये पेमेंट करेंगे। तो टैक्स पेयर्स कैन नाउ फाइल अपील इन फॉर्म जीएसटी एपीएल 01। तो जीएसटी एपीएल 01 आपको फॉर्म फाइल करना है फॉर फाइलिंग योर अपील। लेकिन अपील फाइल करने से पहले आपको जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करनी होगी। तो जीएसटी पोर्टल ऑन और बिफोर 31 जनवरी 24 ये आपकी लास्ट डेट है फॉर द ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन और बिफोर 31 मार्च 23। 31 मार्च 2023 से पहले तक के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। It is further advised that taxpayers should make payment for entertaining the appeal by the appellate officer as per the provision of notification number 53/23। तो 53/23 में जो आपको बताया गया है कि आपको जो है एडमिटेड लाइबिलिटी का 100%, डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी का 12.5% ये आपको डिपॉजिट करना होगा। तो ये अमाउंट आपको जो है पेमेंट पहले करनी होगी बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील। The GST portal allows taxpayer to choose the mode of payment through electronic cash ledger or credit ledger, and it is the responsibility of the taxpayer to select the appropriate ledger। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है वो जो है टैक्स पेयर पर ही रखी गई है। जीएसटी पोर्टल पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो आपकी डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी को जो है सेग्रीगेट कर दे कि कितनी अमाउंट आप कैश लेजर के जरिए पे करेंगे, कितनी आप क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपील फाइल करने से पहले आप वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है कि कितना कैश लेजर के जरिए पे होगा, कितना क्रेडिट लेजर के जरिए पे होगा। और अगर आपने वो अमाउंट गलत जो है डिपॉजिट की है तो ऐसे में उस अपील को जो है एज पर जीएसटी लॉ के जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। और जो ऑफिसर है अपील को अटेंड करने से पहले यह मेक श्योर करेगा कि टैक्स पेयर ने सही अमाउंट जो है सही तरीके से पे कर दी है। तो यहाँ पर कहा गया द जीएसटी portal allows taxpayer to choose the mode of payment and it is the responsibility of the taxpayer to select the appropriate ledgers and make the correct payment। Further, the office of the appellate authority shall check the correctness of the payment before entertaining the appeal, and any appeal filed without proper payment may be dealt with as per the legal provisions। अब ये पेमेंट आपको कैसे करनी है ये आपको बताया गया है कि जो सर्विसेज टैब में आपको जो है लेजर्स के अंदर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का जो है ऑप्शन दिया जाएगा। यहां पर जाकर जो आपकी डिमांड होगी उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद जो है आपको जो है अपनी अपील फाइल करनी है। इसके लिए सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन जो है आप यहां पर एप्लीकेशन टाइप के अंदर अपील टू अपीलेट अथॉरिटी ये आप सेलेक्ट करेंगे और न्यू एप्लीकेशन पर क्रिएट करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पर क्रिएट करने के बाद अब आपको बताना है कि आपकी जो है मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए अपील है या फिर
एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपील है। तो ऐसे में आप इसको यस और नो करेंगे और अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर टाइप किस तरह का ऑर्डर है। तो ये भी आपको चेक करना है कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं और किसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 53/23 के जरिए बताया गया है। तो ये बेसिकली एडवाइजरी के अंदर जो है पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आपको जो है लॉगिन करते हुए सर्विसेज टैब के अंदर लेजर ऑप्शंस के अंदर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड का जो ऑप्शन है उसको यूज करना है फॉर द पेमेंट फॉर फाइलिंग अपील अंडर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है सेल्फ एड्रेसल जो है जो आपका ग्रीवेंस पोर्टल है उसका लिंक दिया गया है, जहां पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप अपनी क्वेरी जो है सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को ऑप्ट करने वाले हैं तो कैसे आप इसकी पेमेंट करेंगे, कैसे आप अपील फाइल करेंगे, और इसके अलावा अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से, तो ऐसे में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर टाइमली अपडेशन जो है वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।